हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF। HCF क्या होता है, HCF की परिभाषा क्या होती है, HCF को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यही हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि भी यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ इसमें हम छोटे से स्टार्ट अर्थात जड़ से स्टार्ट करते हैं, एक बेस से स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी, तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले जो संख्या दी रहती है उसको हमें फैक्टर ज्ञात करना रहता है, उसके बाद कॉमन ज्ञात करना रहता है। अर्थात उस जो फैक्टर ज्ञात होगा उसमें हम कॉमन ढूंढेंगे। जब कॉमन पता हो जाएगा तो उसके बाद क्या ढूंढेंगे, हाईएस्ट ढूंढेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, HCF प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है, सरल होता है, आपको केवल समझने की देरी है, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से समझें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी दो संख्या या तीन संख्या है, हम मान लेते हैं तीन संख्या दो संख्या, तो अधिकतर बच्चे कर लेते हैं। जब तीसरी संख्या आती है तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। हम कोई तीन संख्या मान लेते हैं, 15 है, 20 है, 25 है, या कोई और संख्या मान लीजिए आप। सरल क्या थोड़ा सा आउट आप ले सकते हैं। 36 क्या हो गया है, 36 है। तो अब इसमें आपको ज्ञात करना है कि इन तीनों संख्याओं का HCF कैसे याद करेंगे। HCF तो आप कहीं भी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन बेस क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको यह ज्ञात करना बताएंगे हम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे जो भी संख्या दी होगी उसको हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, उसका फैक्टर ज्ञात करेंगे। अर्थात ये क्या है 15 के फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद 20 के फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद 36 के फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर मीन्स क्या होता है, अपवर्तक। अपवर्तक मीन्स गुणनखंड करेंगे। 15, 20, 36 संख्या इसलिए 2, 4, 6, 8 से विभाजित नहीं होगा। एक के बाद क्या होगा, 3 पर से 15 होता है, 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 5 से 15 होता है, 5 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद किससे विभाजित होगा, 15 से ही विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर 20 है, या किससे विभाजित होगा, एक सम संख्या है इसलिए 2 से विभाजित होगा ही। 3 के बारे में 20 नहीं आता है। उसके बाद 4 पंचे 20 होता है, 5 चौक 20 होता है, 10 दूनी 20 होता है, और 20 गना 20 हो जाता है। 36 को इसी प्रकार करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, 12 36 होता है, 4 से भाग होगा, 4 9 36 होता है। 5 से होगा नहीं, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। 5 से नहीं होगा। 6 छंग 36 होता है, 7 से 35 हो, 7 से होगा नहीं। 8 चौक 32 होता है, 9 चौक 36 होता है। उसके बाद 12 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। यहाँ हम इन तीनों संख्याओं के फैक्टर अर्थात गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो इसमें हम क्या बताते हैं आपको, सबसे पहले हम फैक्टर ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। तो इसमें हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे अर्थात कॉमन ढूंढेंगे। तो क्या होगा, कॉमन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, पाँचवा, छठवां, इस प्रकार से आपको दिख रहे होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है इन तीनों में, एक क्या है, कॉमन, एक लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन जो तीनों में कॉमन हो, किसमें, तीनों में कॉमन हो तभी हो पाएगा। लेकिन क्या तीनों में कॉमन है, यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। यहाँ 15 है, इसमें 15 नहीं है, इसमें ना ही, इसमें 15 है। तो इस तीनों में कॉमन क्या दिखा आपको, इन तीनों में कॉमन यही दिखा, एक कॉमन है। क्या कॉमन है,
एक कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी संख्या नहीं प्राप्त हुई, केवल एक ही संख्या प्राप्त हुई है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो 1 प्राप्त हो गया, इसलिए यहाँ पर तो आसानी से हम लिख दिए 1 हो जाएगा। मान लीजिए हम कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ 15 और 20 ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 15 और 20 ले लेते हैं, इसी में बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1,5 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर तीसरा भी कॉमन होता तो यहाँ पर काम करके तीसरी संख्या भी लिख देते, या चौथा कॉमन हो चौथा भी लिख देते, जितना कॉमन होता उतना हम कॉमन लिख देते। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या प्राप्त होगी उसमें हम क्या ढूंढेंगे, हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स क्या होता है, अधिकतम संख्या, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो यहाँ पर HCF क्या ज्ञात हो जाएगा, 5 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 10 होता तो इन तीनों में बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 10 है, तो HCF क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जितनी जो सबसे बड़ी वाली संख्या रहेगी वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो आप यह समझ लीजिए कि HCF वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या को क्या कर देता है, जो दी हुई संख्या को क्या कर देते, विभाजित कर देता है। कैसे विभाजित करेगा, यहाँ पर देखिए HCF 5 आया है, जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 15 में तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 20 में तो यह क्या हो जाएगा, 20 में भी डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, HCF ज्ञात हो जाता है।